रात 10 बजे पहाड़ी के बीच में पुरानी रेल टनल के बाहर। बरसात रुक चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और ठंड थी। देखो दोस्तों, ये वही टनल है जहां लोग कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं। अरे आवाजें नहीं, यहाँ लोगों के गायब होने की कहानियां हैं। मैंने सुना है जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो लौट चलते हैं। मेरी मम्मी कह रही थी आज घर जल्दी आना। ओफो, डरपोक कहीं के। राकेश, तू ही बता, हम बस अंदर थोड़ी देर रहेंगे ना? हाँ, बस 10 मिनट। डरने की जरूरत नहीं, ये सब अफवाहें हैं। वे सब हंसते बतियाते टनल में कदम रखते हैं। अंदर घुप अंधेरा, पानी टपकने की आवाज और गूंजती हुई फुसफुसाहट सी। अरे सुना, किसी ने आओ कहा। गुड्डू जोक मारने की कोशिश में। हाँ, तेरी क्रश बुला रही है शायद। बस कर गुड्डू, सच में आवाज आई थी। तुम लोग पागल हो, ये इको है। अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया और अंधेरे में सफेद साया झलक गया। मोनू चिल्लाते हुए, देखा देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है। राकेश जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए, चुप रह, शायद कोई जानवर हो। जानवर हवा में तैरते हैं क्या? उनके आगे एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठा। धीरे धीरे एक औरत की आवाज गूंजने लगी, मेरे साथ आओ, बाहर मत जाओ। भाई, मैं बाहर जा रहा हूं, जोक भी अब नहीं आ रहे। मैं तो पहले ही मना कर रहा था। रुको, हमें देखना होगा ये क्या है। अगर मरना ही है तो अकेले मर, मैं तो भाग रही हूं। जैसे ही वे भागने लगे, टनल के दोनों सिरों पर काले साए उभर आए। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, कोई नहीं निकल सकता। टनल के दोनों सिरों पर काले साए लहराने लगे, जैसे धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा हो। साया पास आते ही हवा और ठंडी हो गई, सांस लेना मुश्किल सा लगने लगा। भाई, अब ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो यहीं बेहोश हो जाऊंगा। बेहोश मत हो, बेहोश को तो सबसे पहले उठा ले जाते हैं। शांत रहो सब, देखो अगर घबराए तो ये हमें और घेर लेंगे। तुमको कैसे पता? मेरे दादाजी ने बताया था। ये टनल कभी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। यहां मजदूरों के साथ धोखा हुआ था, उनकी आत्माएं यहां फंसी हैं। अचानक सायों में से एक का चेहरा साफ दिखने लगा। आंखें बिना पलक झपकाए, मुंह खून से सना और आवाज में कराहट। तुम सब बाहर क्यों आए थे? हम तो बस घूमने आए थे। भैया माफ कर दो। हाँ, और हम पिकनिक का खाना भी तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। देखो, हमें जाने दो, वरना क्या? साया धीरे धीरे पास आया और राकेश के कंधे पर ठंडी बर्फ जैसी पकड़ रख दी। राकेश चीख पड़ा। उसकी सांस धुंध बनकर बाहर आने लगी, जैसे उसकी जान खिंच रही हो। नहीं, उसे छोड़ दो, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। अचानक टनल के बीचों बीच जमीन हिलने लगी और एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से बस एक अंधेरा कुआं नजर आया। ये तो सीधा नीचे जा रहा है। कितना गहरा होगा? इतना कि तुम चिल्ला भी नहीं पाओगे। साया ने राकेश को खींचते हुए दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू किया। बाकी तीनों चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे और तभी टनल के सबसे गहरे हिस्से से एक और आवाज आई, उन्हें छोड़ दो, ये मेरे हैं। अब वहां दो अलग अलग अदृश्य ताकतें लड़ने लगीं और ग्रुप के चारों दोस्त बीच में फंस गए। टनल में अब माहौल पूरी तरह पागलपन में बदल चुका था। एक तरफ लाल आंखों वाला लंबा सा साया राकेश को खींच रहा था और दूसरी तरफ अंधेरे से आई नई आवाज गूंज रही थी, ये मेरे हैं, तुझे नहीं मिलेंगे। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सबके कान बजने लगे। अचानक सामने से धुएं के बीच से एक सफेद कपड़ों में औरत का चेहरा उभरा, आधा खूबसूरत आधा जला हुआ। भाई, ये तो डबल हॉरर है, एक साया एक भूतनी। मैं घर जा रहा। अरे घर का रास्ता है कहां? दोनों तरफ से गेट बंद हैं। सुनो, इनमें से कोई एक हमें बचाना चाहता है और कोई मारना। पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है? भूत अच्छे नहीं होते, बस डरावने होते हैं। अचानक भूतनी ने हाथ उठाया और लालटेन की लौ नीली हो गई। उसने कहा, मैं यहां 100 साल से फंसी हूं, यह साया तुम्हारी जान ले लेगा।